Very good morning, students. Once again, we are back with one more video lecture of class 12th subject physical education, chapter number 1, planning in sports. My dear students, when we met last time in video lecture 4, we were discussing about one of the main important topic of procedure for drawing the fixture of knockout tournament. This was our fourth topic, if you remember. Previously, in first 3 video lectures, we have discussed about meaning and objectives of planning in the first topic, various committees and the responsibilities in the second topic, tournament and types of tournaments in the third topic. And now we are discussing the fourth one of the very important one, और जिसमें से हर बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है फिक्सचर ड्रॉ करने का। तो अभी आधा टॉपिक हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, अब आगे और आधा टॉपिक जो है वो हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पीछे का वीडियो लेक्चर थोड़ा सा याद करें स्टूडेंट्स, तो हमने जो ये फिक्सचर बनाने का टॉपिक शुरू किया था, तब मैंने कहा था, अगर आपको याद हो तो, कि 2 टाइप के टूर्नामेंट्स के फिक्सचर हम यहाँ पे सीखेंगे, नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट। तो उसमें से हमने नॉकआउट टूर्नामेंट की बात सबसे पहले शुरू की थी। लीग टूर्नामेंट की बात अभी हम आज इस वीडियो लेक्चर में और करेंगे, लेकिन पहले हम जो हमारी बात नॉकआउट टूर्नामेंट की अधूरी है उसको पूरी करते हैं। दोनों के लिए 2 मेथड्स थी, नॉकआउट के लिए भी और लीग के लिए भी, जिसकी मदद से आप फिक्सचर ड्रॉ कर सकते हैं। नॉकआउट की जो 2 मेथड्स हैं उनमें पहली मेथड है बाय मेथड और दूसरी मेथड है सीडिंग मेथड। तो उन 2 का डिस्कशन हम करने वाले हैं। बाय मेथड का डिस्कशन वैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट उसको और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सीडिंग मेथड जो है वो एक प्रकार की बाय मेथड ही है। तो सीडिंग मेथड में आप बाय मेथड से बहुत ज़्यादा अलग कुछ नहीं पाएंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे पता चले कि कौन सी मेथड से आपको करना है और कैसे करना है। आप बाय मेथड याद करें तो पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कशन किया था। एक तो कितनी टीम्स हैं उस पे से पता चलता है, n-1 करने से कितनी मैचेस खेली जाएंगी, कितने राउंड खेले जाएंगे वो कैसे पता चलता है। मान लीजिए 11 टीम है तो 11 के बाद 2 का पावर हो ऐसा नंबर कौन सा आता है? 16 2 का कितना पावर होता है? 4। तो 2 का 4 पावर है, इसीलिए 4 राउंड होंगे। तो ये थी राउंड की बात। ऐसे ही कितनी टीम्स अपर हाफ में, कितनी टीम्स लोअर हाफ में, उसके लिए फॉर्म मिला था। कितने बाय अपर हाफ में, कितने बाय लोअर हाफ में, उनके लिए फॉर्म मिला था। बाय कैसे देना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, पहले कौन से हाफ में जाना है, कौन सी पोजीशन पे जाना है, उसके लिए फॉर्म मिला था। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में सीखी थी, और मैंने कहा था एक जब पूरा आपको फिक्सचर बनाने का आएगा तब आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, तो वो अभी इसमें आगे आने जा रहा है, लेकिन उससे पहले सीडिंग मेथड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। आइए देखते हैं सीडिंग मेथड। सीडिंग मेथड सेज देयर मे बी सिचुएशंस इन अ टूर्नामेंट दैट स्ट्रॉन्ग टीम्स compete with weak teams, or all strong teams are grouped in one half. There may also be a possibility that strong teams do not win their preliminary matches, which there may be a straight elimination of the team. अच्छा, अब स्टूडेंट्स होता क्या है, अगर फिक्सचर हम ध्यान से अरेंज ना करें तो क्या होने की संभावना है। मान लीजिए कि सारी अच्छी टीमें अपर हाफ में आ गई और सारी वीक टीमें लोअर हाफ में आ गई। तो अपर हाफ में से आ गई तो नॉकआउट के हिसाब से कुछ अच्छी अच्छी टीम्स निकलती जाएंगी, जो टूर्नामेंट में रहनी चाहिए, आगे के लेवल पे और पहुंचनी चाहिए, वो तो सब एक ही हाफ में होने के कारण नॉकआउट की वजह से निकलती जाएंगी। और कुछ वीक टीमें भी निकलती जाएंगी, तो कुछ स्ट्रॉन्ग टीमें बचेंगी, वो तो आगे जाएंगी, चलिए ठीक है, लेकिन कुछ वीक टीमें जो आगे नहीं जाना चाहिए नॉर्मली, वो भी आगे चली जाएंगी, और स्ट्रॉन्ग बेचारी बाहर होके बैठी हैं। तो अगर फिक्सचर ठीक से ना बने तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए कई बार क्या किया जाता है कि पहले राउंड में, इनिशियल राउंड में, कुछ स्ट्रॉन्ग टीमों को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है और उनको सीधा
राउंड नंबर 2 में भेज दिया जाता है, बाय दे दिया जाता है सीधा, ताकि वो स्ट्रांग टीम्स आगे के राउंड तक बनी रहें और शुरुआत में जो एलिमिनेट्स हों वो वीक टीम एलिमिनेट्स हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर स्ट्रांग टीम्स ही जीतना ज़्यादा डिज़र्व करती हैं और जो ज़्यादा डिज़र्व करती हों वही जीतनी चाहिए। इसीलिए स्ट्रांग टीम्स को कई बार प्रेफरेंस दिया जाता है, प्राधान्य दिया जाता है कि भाई आपको हम बाय देते हैं। कई बार तय किया जाता है कि इन 4 टीमों के ऊपर खास ध्यान देना है, इनकी अच्छे से ध्यान देना है, इनको अच्छे से प्रेफरेंस देना है, इनका अच्छे से ख्याल रखना है। तो अच्छे से ख्याल रखना इज़ नथिंग बट सीडिंग, कि आप सीडिंग उन 4 टीमों को ऐसे ग्रुप में अरेंज करें ताकि उनको पहले राउंड में बाय मिले। तो आप कहेंगे तो बाय मेथड में और इसमें क्या फ़र्क है? बाय मेथड में और इसमें फ़र्क ये है कि उस मेथड में जब हम बाय देते थे तो किसी भी टीम को कुछ प्रेफरेंस नहीं देते थे। अगर मान लीजिए टोटल 5 बाय देने हैं, 2 ऊपर के हाफ में 3 नीचे के हाफ में, तो रैंडमली दिए जाते थे कि कोई भी टीम को, जैसे 10 नंबर की टीम को बाय मिलना है तो 10 नंबर की टीम पे कोई भी टीम हो सकती थी, रैंडमली टोटली। जबकि सीडिंग उसका एक दूसरा वर्जन है कि आप उन टीमों को फिक्स रखें और उस पोजीशन पे रखें जहां बाय आएगा, तो वही टीम बाय में पहले राउंड में आगे बढ़ जाए। इसीलिए सीडिंग मतलब कुछ पर्टिकुलर टीम्स को कुछ पर्टिकुलर प्लेस पे रखें ताकि उनको बाय मिले, और वो बाय कौन सा हो? सीडिंग वाला बाय, सिंपल बाय नहीं, रैंडमली सीडिंग वाला बाय। सो सीडिंग इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ बाय ओनली, बट द डिफरेंस इज वहाँ बिना कोई ध्यान रखे बाय था, यहाँ थोड़ा सोच समझ के कि अच्छा इस टीम को बाय देना है तो इसको इसी पोजीशन पे रखें, क्योंकि बाय देने की शुरुआत तो यहाँ से होगी। तो ऐसे फिक्सचर अरेंज किया जाता है। ये फ़र्क है दोनों मेथड्स में। आइए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। सीडिंग मेथड इज़ यूज टू अवॉइड सच काइंड ऑफ सिचुएशन। तो ऐसा ना हो कि कमज़ोर आगे बढ़ जाएं और अच्छी टीमें हार जाएं, इसीलिए सीडिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इफ़ 2 टीम्स नीड सीडिंग देन दे आर केप्ट एट द टॉप ऑफ द अपर हाफ एंड बॉटम ऑफ द लोअर हाफ इन द अरेंजमेंट। अगर मान लीजिए 2 टीमों को ऐसा प्रेफरेंस देना है कि भाई इनको बचाए रखना है, तो एक कहाँ दी जाएगी? टॉप ऑफ द अपर हाफ, और एक दी जाएगी बॉटम ऑफ द लोअर हाफ। तो आपको याद हो तो यही तो होता था बाय में भी, शुरुआत होती थी बॉटम ऑफ द लोअर हाफ, दूसरा होता था टॉप ऑफ द अपर हाफ। तो ये भी बाय ही है, लेकिन कैसे लिखा जाएगा वो अभी आएगा नेक्स्ट फिक्सचर में। ऑल द टीम्स एक्सेप्ट द सीडेड टीम्स आर केप्ट इन अ फिक्सचर बाय लॉट्स। मतलब मान लीजिए 11 में से 4 टीम को आपने प्राधान्य दिया है कि इनका ध्यान रखना है, तो उनको तो आपने वही जगह पे रखा जहां बाय आएगा, लेकिन बाकी सब टीम का क्या करना है? तो बाकी सब टीम को ऐसे ही रैंडमली अरेंज कर देना है, इनको कहीं भी कोई प्रेफरेंस नहीं देना है, लॉट्स मतलब लकी ड्रॉ के हिसाब से अरेंज कर देना है। सीडिंग इज डन सो दैट द स्ट्रॉन्ग टीम्स विल नॉट मीट ईच अदर इन द अर्लियर स्टेजेस ऑफ द टूर्नामेंट। सीडिंग इसीलिए किया जाता है ताकि स्ट्रॉन्ग टीमें शुरुआत में ही ना मिले। भाई स्ट्रॉन्ग टीमें शुरुआत में मिल के बाहर हो जाएंगी कुछ टीमें, तो सेमीफाइनल फाइनल में क्या वीक टीम के साथ खेलेंगे? तो क्या वो विनर रियल विनर कहलाएंगे? क्या वो ऑडियंस अच्छे से उस टूर्नामेंट का एंजॉय कर पाएगी? नहीं। इसीलिए टीम का सिलेक्शन अच्छी तरीके से होना ज़रूरी है। फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग टीम्स their previous performances must also be kept in mind to keep them at appropriate places। तो आप मान लीजिए 4 टीम को जो प्राधान्य देना चाहते हैं वो ऐसे ही थोड़ी अपनी मर्जी की, उन 4 टीमों को प्राधान्य दिया जाएगा जो पिछले कुछ समय से अच्छा करती हुई आ रही हैं, अच्छे पोजीशन पे हैं, उनको प्राधान्य दिया जाएगा। यही होता है एक्चुअली हर जगह पे। अगर आप रियल लाइफ का एग्जाम्पल देखें तो क्रिकेट वर्ल्ड कप नॉर्मली हम तब से शुरू बोलते हैं जब वो 8 या 10 या 12 या 16 टीमें जो खेलती होती हैं, जब वो खेलना शुरू करें तब हम बोलते हैं कि हाँ भाई अब क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। लेकिन हालांकि आप देखने जाएं तो क्रिकेट वर्ल्ड कप तब शुरू नहीं हुआ होता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप तो उस समय शुरू हुआ होता है जब पहले से कुछ टीम्स खेल रही होती हैं, ओरिजिनल वर्ल्ड कप से पहले से एलिमिनेशन राउंड में होती हैं कमज़ोर टीमें, 10-12 टीमें होती हैं। वो जो मेन 8-10 टीमें जो टॉप पे होती हैं रैंकिंग के हिसाब से पिछले 2-3 सालों से, उनको तो बचा के रखा जाता है कि आप तो फिर बाद में आएंगे। अभी तो इन 8-10 कमज़ोर टीमों के बीच में पहला राउंड चलेगा, उसमें से जो 2 या 4 टीमें जीतेंगी वो आपको आके ज्वाइन करेंगे वो दूसरे राउंड में।
तो वो जो हम जहाँ से क्रिकेट वर्ल्ड कप देखना शुरू करते हैं वो एक्चुअली दूसरा राउंड होता है, ना कि पहला राउंड। पहले राउंड में तो वो बाय मिल चुका होता है उनको अच्छी टीमों से, बट क्योंकि हमको वीक टीम में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता इसलिए हम वो एलिमिनेशन राउंड देखते नहीं हैं, फॉलो नहीं करते। इसीलिए हमको लगता है कि वर्ल्ड कप तो यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वर्ल्ड कप बहुत पहले से शुरू हो चुका होता है। तो ये होता है सीडिंग, कुछ टीमों को ज़्यादा प्रेफरेंस देना। तो आई होप आप समझ रहे हैं क्या डिफरेंस है बाय और सीडिंग में। ज़्यादा कुछ नहीं, सेम ही है। वहाँ रेंडमली बाय देना है, यहाँ सोच समझ कर बाय देना है। ठीक है, आइए इसको और एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं फ्रेंड्स। अब एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 दो आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 सीडिंग मेथड से करना है, एग्जाम्पल नंबर 3 नॉकआउट मेथड से करना है। जितनी थियरी हमने पढ़नी थी पढ़ ली। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो रियल एग्जाम्पल है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा। एक बात मैं फिर से याद करवा दूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 दोनों अलग अलग से हैं, सीडिंग और बाय, लेकिन दोनों को एक ही तरह बनाना है। सिर्फ लिखने में हल्का सा एक जगह अंतर है, जहाँ बाय लिखा जाता है वो सीडिंग वाला हो तो एस लिखना है, नहीं हो तो सिंपल बाय लिखना है। इतना मात्र अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 सेज ड्रॉ अ फिक्सचर ऑफ 11 टीम्स आउट ऑफ विच 4 टीम्स आर टू बी सीडेड। 11 टीम का पूरा फिक्सचर बनाइए। ऐसा फिक्सचर बनाइए कि उसमें से 4 टीम को हमको प्रेफरेंस देना है कि ये 4 टीमों का ध्यान रखना है। तो फिक्सचर बनाएं, उससे पहले कुछ चीज़ें गिनती करनी पड़ती हैं, तब तो आप फिक्सचर बना पाएंगे। कितने राउंड हैं वो पता ना हो तो कैसे फिक्सचर बनाएंगे। अपर हाफ में कितनी टीमें, लोअर हाफ में कितनी टीमें वो पता ना हो तो कैसे फिक्सचर बनाएंगे। कौन से हाफ में कितने बाय देने हैं ये पता ना हो तो कैसे बनाएंगे फिक्सचर। इसलिए ये सब चीज़ें पहले गिनती करनी पड़ती हैं विद फॉर्मूलाज, और ये एग्ज़ाम में लिख के बताना पड़ता है। सीधा फिक्सचर ड्रॉ करके आए तो मार्क्स नहीं मिलते पूरे। ठीक है, देखो कैसे करना है। सबसे पहले लिखना है नंबर ऑफ़ टीम्स कितनी है, 11 क्वेश्चन में ही गिवन है। नेक्स्ट नंबर ऑफ़ बाइस 16 माइनस 11 5। कैसे आया 16 माइनस 11? आई होप आपको पता होगा। 11 के बाद आने वाला 2 के पावर वाला नंबर ढूंढना होता है, जो होता है 16, और 16 और 11 को माइनस करना होता है, तो आ गया 5। इसीलिए 5 बाय देने हैं। फिर नंबर ऑफ़ टीम्स इन अपर हाफ, फॉर्मूला याद होगा आपको, n+1/2, सो 11 + 1/2, सो 6 टीम्स अपर हाफ में रहेंगी। फिर उसके नीचे लिखा है नंबर ऑफ़ बाइस इन अपर हाफ, वो थी नंबर ऑफ़ टीम्स इन अपर हाफ, अब नंबर ऑफ़ बाइस इन अपर हाफ, ये फॉर्मूला भी आ चुका है, nb-1/2, सो 5 - 1, 5 क्या थे टोटल नंबर ऑफ़ बाइस, सो 5 - 1 4/2, सो 2। आउट ऑफ 5 बाइस 2 बाय ऊपर के हाफ में देने हैं। ओके, अब लोअर हाफ की बात करते हैं। लोअर हाफ में कितनी टीमें आएंगी, अपर हाफ में कितनी थी 6, तो लोअर हाफ में ऑब्वियसली, बट फॉर्मूला से लिखना है n-1/2, सो 5 टीमें आएंगी, टोटल 11 हो गई, ऊपर 6 नीचे 5। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ़ बाइस इन लोअर हाफ, लोअर हाफ में कितने बाइस देने हैं, फिक्स फॉर्मूला है nb + 1/2, टोटल बाइस से 5 + 1 6/2 यानी 3, सो टोटल 5 में से 2 बाय ऊपर देने हैं, 3 बाय नीचे देने हैं। तो ये सारा पहले लिखना है। और क्या लिखना है, नंबर ऑफ़ मैचेस कितनी होंगी, याद होगा आपको, टोटल टीम्स -1 यानी नंबर ऑफ़ मैचेस, सो 10 मैचेस होंगी। एक और चीज़ लिखनी है, नंबर ऑफ़ राउंड कितने होंगे, कितने होंगे नंबर ऑफ़ राउंड, क्या कहा था, टीम्स है 11 के बाद आने वाला 2 का पावर है 4, यानी कि टोटल नंबर है 16, तो 16 2 का कितना पावर है 4, सो 4 राउंड होंगे यहाँ पे। और नंबर ऑफ़ सीडेड टीम्स ये कितनी है 4। ये कैसे पता चला, ये तो भाई क्वेश्चन में गिवन था कि कितनों को सीडिंग में ध्यान रखना है, इसीलिए 4। तो ये सारी चीज़ें पहले लिखनी है, उसके बाद जो अब आगे आने वाली स्लाइड में फिक्सचर दिया गया है वो आपको ड्रॉ करना है, उससे पहले नहीं। सबसे पहले कंपलसरी ये लिखना है। ओके, तो आइए देखते हैं अब ये फिक्सचर कैसे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऊपर टाइटल देंगे टीम्स, और 1 2 3 4 करके 11 तक लिख देंगे। ओके, सबसे पहले टाइटल देंगे टीम्स, 1 से लेके 11 तक लिख देंगे। फिर टीम्स टाइटल जहाँ दिया है उसके पास में और टाइटल देते जाएंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4, क्योंकि 4 राउंड आने हैं टोटल। तो पहले आप इतना फॉर्मेट बनाएंगे, 1 से लेके 11 नंबर कंटिन्यूस, ऊपर टाइटल टीम्स, राइट हैंड साइड पे टाइटल्स फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, ये टाइटल्स दे दिए। अब 11 में से क्या ऊपर हमने फॉर्मूला में गिनती की थी,
अपर हाफ में कितनी टीमें, 6 और लोअर हाफ में 5। तो छठी टीम के बाद आप ऐसे लाइन बनाएंगे और ऊपर के जो पहले 6 टीम है उनको लिख देंगे अपर हाफ, नीचे की जो 5 टीमें हैं उनको लिख देंगे लोअर हाफ। तो इतना लिखने का हो गया। अब कैसे शुरुआत करनी है, सबसे पहले बाय देने हैं, बट ये कौन सी मेथड से हम कर रहे हैं, सीडिंग से। कितने बाय टोटल देने थे, 5 आया था ना, फॉर्मूला से गिनती की थी हमने, 16 - 11 5, टोटल बायस देने हैं 5। मैंने कहा था बाय और सीडिंग एक ही बात है, और सीडिंग कितनी टीमों का करना है, 4 टीमों का। तो मतलब पहले जो 4 बाय आप देंगे 5 में से, उन 4 बाय के ब्रैकेट में लिखना है सीडेड, और जो 5वां बाय है उसके ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना है, वो नॉर्मल बाय ही लिखना है। कोई फर्क नहीं है। मैं वापस बता रहा हूँ, पिछली बार जो हमने बाय मेथड सीखी थी और अभी इसके बाद जो एग्जाम्पल आएगा उसमें जो बाय मेथड नॉर्मल सीखेंगे वही है भाई। वहाँ बाय के बाजू में ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा जाता था, यहाँ बाय के बाजू में ब्रैकेट में लिखा जाएगा, दैट इज़ इट, इतना ही फ़र्क है। तो सबसे पहले बाय देने की शुरुआत कहाँ से होती थी, नीचे से, बॉटम ऑफ द लोअर हाफ। तो देखिए 11 वाले नंबर के बास में लिखा हुआ है बाय और ब्रैकेट में सीडेड। फिर कहाँ दूसरा बाय कहाँ जाता था, अपर हाफ के टॉप पे। तो देखिए नंबर 1 पे लिखना है आपको बाय और ब्रैकेट में लिखना है सीडेड, क्योंकि ये दूसरा बाय है अभी। तीसरा बाय कहाँ जाता था, वापस लोअर हाफ में, लेकिन इस बार टॉप पे, यानी 7th रैंक पे। तो वहाँ बाय लिखा, वापस से ब्रैकेट में लिखा सीडेड। चौथा बाय कहाँ जाता था, अपर हाफ में अगेन, लेकिन उसके बॉटम में। तो वहाँ क्या लिखना है, बाय, ब्रैकेट में सीडेड। 5वां बाय कहाँ जाएगा, वापस से आइए लोअर हाफ में, लोअर हाफ का बॉटम मोस्ट, बॉटम मोस्ट मतलब 11 का तो यूज़ हो चुका है, तो अब बॉटम मोस्ट कौन सा हुआ, 10। तो 10 के पास लिखा गया बाय, लेकिन 10 के पास जो बाय लिखा गया उसमें ब्रैकेट में सीडेड नहीं लिखा गया। इसका मतलब है कि वो नॉर्मल बाय है। सिर्फ ज़्यादा ध्यान रखना था, उन टीमों को हमने ऑलरेडी 1, 6, 7 और 11 इन्हीं रैंक पे रखा हुआ था, क्योंकि इन्हीं टीम के बारे में हमको सोचना था कि ये तो सेकंड राउंड में जानी चाहिए, इनको पहला प्रेफरेंस देना है। तो वो 4 स्पेशल प्रेफरेंस वाले वीआईपी बंदे हैं, और बाकी जो 10वें नंबर को बाय मिला है वो उसको लक बाय चांस है। मतलब 10वें नंबर पे जो टीम है वो कोई भी टीम हो सकती है, जो दूसरे पायदान पे है वो 10वें पे हो सकती है, 10वें वाली दूसरे पे हो सकती है, तो वो तो उनको तो लकी ड्रॉ से मिला है। लेकिन बाकी जो 4 टीमों को मिला है उनको तो चुन चुन के हमने पहले, जैसे मान लीजिए इंडिया को बाय देना था, ऑस्ट्रेलिया को बाय देना था, न्यूजीलैंड को बाय देना था, और मान लीजिए अफ्रीका को बाय देना था। तो 4 टीमों को बाय देना है तो हमको पता होता है ना, टोटल 11 टीमें हैं, तो पहला बाय कौन से नंबर को जाएगा, 11 नंबर को। इसीलिए हम वो नंबर फिक्स होते हैं तो उन 4 नंबर पे उन 4 टीमों को रख देते हैं ताकि उनको बाय मिल जाए, वीआईपी वाला बाय। और एक 5वां बाय जो देना है, क्योंकि टोटल बाय 5 देने हैं, तो 5वां बाय किसी भी टीम का हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो 10 नंबर पे तो कोई भी टीम रैंडमली लॉटरी के हिसाब से आ सकती है। तो आपके फिक्सचर ड्रॉ करने में कोई फ़र्क नहीं है, चाहे सीडेड वाला हो चाहे वो हो, बस ब्रैकेट में लिखना है, इतना फ़र्क है। समझ में आई बात। अब तो बाकी जो है वो फॉर्मेलिटी है। कैसे, तो देखिए अब तो मैचेस करनी है। फर्स्ट नंबर वाले को बाय मिल चुका है, तो पहली मैच किसके बीच में होगी, 2nd एंड 3rd। हालांकि यहाँ इस पिक्चर जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही है वहाँ 1 लिखा नहीं है, बट लिखना चाहिए आपको, मैच नंबर लिखने चाहिए। तो ये 2 और 3, इसके बीच में जो ये सर्कल स्क्वायर जैसा बनाया है ना, रेक्टेंगल जैसा, वहाँ आपको लिखना चाहिए नंबर 1, क्योंकि वो पहली मैच है। दूसरी मैच कौन सी होगी, 4th एंड 5th नंबर की टीम के बीच में। तीसरी मैच कौन सी होगी, 8 और 9 नंबर की टीम के बीच में। बस फिर तो आपको पता होगा आगे सेकंड राउंड में कैसा होगा। सेकंड राउंड में सबसे पहली मैच कौन सी होगी, तो पहली टीम जो वो बाय लेके आई है वो, उसके साथ कौन, 2nd और 3rd में से जो जीती है वो उसके साथ। फिर दूसरी मैच कौन सी, तो 4th और 5th में से जो जीती है वो, और जो 6ठे नंबर पे जिसको बाय मिली थी वो होगी एक और मैच। टोटल 5वें नंबर की मैच है। फिर 6ठे नंबर की मैच नीचे, जो वो बाय लेके आया था वो, और 8 और 9 में से जीता था वो। फिर 7वीं मैच टोटल किसके बीच में, जो 10 और 11 नंबर की टीम में दोनों बाय लेके आई हैं उनके बीच में। तो अब तक 7 मैचेस हुई। 8वीं मैच किसके बीच में, देखिए राउंड नंबर 3, इसका विनर, अपर हाफ का एक विनर और दूसरा विनर, और लोअर हाफ के जो 2 विनर हैं उनके बीच में यहाँ
9वां मैच, और उन दोनों का थर्ड राउंड के जो 2 विनर हैं उनके बीच में फाइनल मैच। तो 10वीं मैच यहाँ पे हो गई फाइनल राउंड नंबर 4 में। तो हो गया, टोटल टीम्स थी 11, तो मैचेस आनी थी 10, तो आ गई, सब बाय भी हो गए अच्छे से एडजस्ट। तो ऐसे बनाया जाता है ये फिक्सचर। आई होप आपको अच्छे से ये सिंपल प्रोसेस जो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल के साथ नॉकआउट बेस विदाउट सीडेड का फिक्सचर कैसे ड्रॉ करना है वो देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, ड्रॉ अ फिक्सचर ऑफ 19 टीम्स ऑन नॉकआउट बेसिस। अभी इसी साल मार्च में जो एग्ज़ाम हुई उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ड्रॉ अ फिक्सचर ऑफ 19 टीम्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं, जो सारी चीज़ें लिखना है आपको, जो वो ड्राइंग बनानी है, फिक्सचर बनाना है वो बाद में बनाना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें गिनती करनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। टोटल नंबर ऑफ टीम्स, हाउ मैनी, 19। सो टोटल नंबर ऑफ मैचेस, 19 - 1 18। टोटल नंबर ऑफ टीम्स, फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, नो चॉइस, n + 1/2, सो 19 + 1 20/2 इज 10। सो आउट ऑफ 19 टीम्स 10 टीमें ऊपर के हाफ में रहेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है लोअर हाफ में 9 टीमें रहेंगी, लेकिन लिखना फॉर्मूला से है, n - 1/2, 18/2 इज 9। तो ये हो गई टीम्स डिवाइड। अब बाय की बात करते हैं, कितने बाय देने हैं, कैसे ढूंढा जाता है, फिर से एक बार याद करिए। टीम्स हैं 19, तो 19 के बाद 2 के पावर वाला कौन सा नंबर आता है, 19 के बाद 2 के पावर वाला नंबर आता है 32, जो 2 का 5 पावर होता है ना। तो 32 नंबर आता है, तो उस 32 में से इस 19 को माइनस कर देना है। सो 32 - 19 इज 13। सो टोटल 13 बाइज देने हैं। 19 टीमों में से 13 को तो बाय दे देने हैं पहले राउंड में, सिर्फ 6 ही टीमें खेलेंगी पहले राउंड में, बाकी सब दूसरे राउंड में जाएंगी सीधा। सो 13 बाइज देने हैं। फिर नेक्स्ट, अच्छा 13 तो देने हैं, लेकिन अपर हाफ में कितने, लोअर हाफ में कितने, ये तय करना है। तो अपर हाफ के लिए फॉर्मूला था टोटल बाइज -1/2, सो 13 - 1, सो 12/2 6। तो 6 ऊपर के हाफ में जाएंगे, 7 नीचे के हाफ में जाएंगे। ओके, टोटल 13 बाइज थे, उसमें से 6 ऊपर 7 नीचे। अब राउंड कितने होंगे, क्या बताया था, उसके लिए भी टीम कितनी है देखना, कितनी टीम थी, 19 टीम। 19 के बाद 2 का पावर कौन सा आता है, 32 नंबर आता है ना, तो वो कौन सा नंबर, कितना पावर है 2 का, वो 5। तो 2 का जितना पावर हो उतने राउंड होंगे, यानी कि कितने राउंड होंगे, 5 राउंड यहाँ पे होंगे। अब कुछ एक चीज़ जो नीचे दी गई है वो शायद आपको थोड़ी सी नई लगे, टीम्स इन ईच क्वार्टर। भाई टीम्स इन ईच क्वार्टर मतलब, तो ऊपर थियरी में आया था पिछले वीडियो लेक्चर में अगर आपको याद हो तो, कि अगर टीम ज़्यादा हो, अच्छा अब ज़्यादा की कोई डेफिनेशन नहीं है, 10 11 12 तक हो तो नॉर्मल मानना है, 18 20 25 27 30 हो तो उसको ज़्यादा मानना है। तो अगर टीम ज़्यादा हो तो जो 2 हाफ में हम डिवाइड करते हैं उनको भी वापस 2 हाफ में डिवाइड करना है, मतलब टोटल 4 क्वार्टर बन जाएंगे। अच्छा अब क्वार्टर बनेंगे तो थोड़ा और ध्यान अलग से रखना पड़ेगा। क्वार्टर बनाने के लिए क्या थी कंडीशन, कि वो 4 का मल्टीपल वगैरह देखना था, थियरी याद करिए कैसे देखना था। अच्छा हमने अभी क्या किया है, 19 टीम है, अपर हाफ में कितनी टीम रखी है 10 और लोअर हाफ में 9, ये तो हमने फॉर्मूला से ढूंढा है ना, तो वो तो चेंज नहीं होगा। लेकिन अपर हाफ की 10 टीमें जो हैं उनमें से क्वार्टर 1 में कितने, क्वार्टर 2 में कितने, नीचे के जो हाफ हैं उसमें से क्वार्टर 3 में कितने, क्वार्टर 4 में कितने। तो यहाँ पे टोटल टीम्स कितनी है 19, अगर 20 होती तो फिर तो अच्छा था, हर क्वार्टर में 5 5 5 आते, बट ऐसा नहीं है। तो कोई एक क्वार्टर में 4 रह जाएंगे, 3 क्वार्टर में 5 रहेंगे। तो कैसे करना होता था याद करिए। तो अगर समझिए आप 16 टीमें होती तो हर क्वार्टर में 4 4 आते, तो 16 से ये 3 ज़्यादा है, 20 होती तो हर एक में 5 5 आते, 20 तो नहीं है ये, 16 से 3 ज़्यादा है तो 4 4 टीमें तो सब में है ही। अब जो 3 ज़्यादा है उनको कहाँ कहाँ एडजस्ट करना होता है, पहली जो ज़्यादा है उसको पहले क्वार्टर में, मतलब आप मान के चलिए कि 4 4 4 4 तो है ही चारों क्वार्टर में, 16 टीम तो हो गई। अब 70वीं टीम कौन से क्वार्टर में जाएगी, पहले क्वार्टर में। पिछला वीडियो लेक्चर याद करिएगा, थियरी में आया था।
पहले जाएगी पहले क्वार्टर में। दूसरी जो एक्स्ट्रा टीम है 18 नंबर की, वो कहाँ जाएगी? तीसरे क्वार्टर में। और तीसरी जो टीम है एक्स्ट्रा, वो कहाँ जाएगी? दूसरे क्वार्टर में। एक और होती तो चौथे क्वार्टर में डालते, सब सेम हो जाते, वो नहीं है। मतलब फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 क्वार्टर के अंदर वो जो एक्स्ट्रा टीमें हैं वो जाएंगी। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर में 5-5 टीम रहेंगी और चौथे क्वार्टर में 4 टीमें रहेंगी। अच्छा, अब जो ये लिखा हुआ है पास में, बाइस इन ईच क्वार्टर, वो कैसे पता चलेगा? हाफ, वो फॉर्मूला तो था वो तो, लेकिन वो तो किसके लिए था? हाफ के लिए था। टोटल 13 बाइस देने हैं, उसमें से 6 बाय अपर हाफ में जाएंगे, 7 बाय नीचे के हाफ में आएंगे। लेकिन 6 ऊपर के हाफ में जाएंगे तो कौन से क्वार्टर में कितने कितने आएंगे? तो ये तो जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे पूरा, तब आपको चलेगा पता। फिर आपको वो यहाँ लिख देना चाहिए, पहले बना लेना चाहिए आपको पूरा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर यहाँ डिजिट आप क्रॉस वेरीफाई करिएगा, समझ में आ जाएंगे आपको। तो आइए ये फिक्सचर बनाते हैं जो एग्ज़ाम में आपको अच्छे से 5 मार्क्स दिला सकता है ये क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले आपको वापस से टाइटल देने हैं टीम्स। तो 1 2 3 4 5 6 करते करते आपको 19 तक लिख देना है, ऊपर से लेके नीचे तक। फिर आपको राइट हैंड साइड में लिखने हैं राउंड। कितने राउंड थे ऊपर याद करिए? 5। तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5। 19 टीम्स हैं तो 18 मैचेस आनी चाहिए। तो आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहा है टोटल 18 मैच है। देखिए फाइनल मैच 18th नंबर पे है। फिर क्या करना होता था? टोटल 19 टीम है तो पहले वो हाफ में बांटना होता था। ऊपर आपने गिनती की हुई है, 19 में से अपर हाफ में रखनी है आपको 10, लोअर हाफ में रखनी है आपको 9। तो आपने देखिए 10 के बाद एक लक्ष्मण रेखा खींच ली कि ऊपर 10 नीचे 9। अब ऊपर के 10 में से कितने थे? 2 क्वार्टर बनाने थे। पहला क्वार्टर पहली 5 टीमें, दूसरा क्वार्टर दूसरी 5 टीमें। फिर 11 से लेके 15 तीसरा क्वार्टर, और 16 से लेके 19 चौथा क्वार्टर। तो आपको क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 लिखना है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे। अपर हाफ लिखना है, लोअर हाफ लिखना है। अब आपको ये राउंड शुरू करना है, बाय देने शुरुआत करनी है। टोटल कितने बाय देने के थे? 13 बायस देने के हैं। तो मतलब 6 टीमें ही सिर्फ पहले राउंड में खेलेंगी, बाकी 13 टीमें बाय के साथ आगे चले जाएंगी। तो आइए बाय की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बाय 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 लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा फर्स्ट बाय किसका, सेकंड बाय किसका, वो नहीं लिखा हुआ है। तो वो तो आपको खुद गिनना पड़ेगा, सिस्टम अपनी जो है उस हिसाब से। यहाँ तो मैं बोल देता हूँ, लेकिन जब आप घर पे होमवर्क करें तो अपने हिसाब से करना पड़ेगा। तो मैं बोलता आ रहा हूँ, सुनते आइएगा आप। ये एग्जाम्पल करते करते आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी हो, तब आप सुनते आइएगा कैसे करना है। मैं बोल रहा हूँ, जो इतने सारे बाय सामने दिखाई दे रहे हैं, पहले किसको दिया गया, दूसरा किसको दिया गया, मैं नंबर बोल रहा हूँ। ओके, तो सिस्टम पता है ना आपको, 4-4 का सिस्टम होता है। सबसे पहला बाय लोअर हाफ के सबसे नीचे जाता है, दूसरा अपर हाफ में सबसे ऊपर आता है, तीसरा वापस लोअर हाफ में लेकिन सबसे ऊपर, और चौथा अपर हाफ में लेकिन नीचे। फिर से बोल दूं, फर्स्ट बॉटम ऑफ लोअर हाफ, सेकंड टॉप ऑफ अपर हाफ, थर्ड टॉप ऑफ लोअर हाफ, फोर्थ बॉटम ऑफ अपर हाफ। इस हिसाब से करना होता था आपको। तो शुरुआत करनी है, मैं बोलता आ रहा हूँ कहाँ से देना है। आप जब लिखें तो बाय 1, बाय 2, बाय 3 ये सब लिखिएगा। मैं बोल रहा हूँ कौन सा। तो सबसे पहला नंबर का बाय आएगा 19। अगर आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लिख लीजिएगा। बाय नंबर 1 आएगा 19 पे, 2 आएगा फर्स्ट टीम को, तीसरा बाय आएगा 11 नंबर की टीम को, चौथा बाय आएगा 10 नंबर की टीम को, पांचवा बाय आएगा 18 नंबर की टीम को, छठा बाय आएगा 2 नंबर की टीम को, सातवां बाय आएगा 12 नंबर की टीम को, आठवां बाय आएगा 9 नंबर की टीम को, नौवां बाय आएगा 17 नंबर की टीम को, 10वां बाय आएगा तीसरे नंबर की टीम को, 11वां बाय आएगा 13 नंबर की टीम को, 12वां 12th बाय आएगा 8 नंबर की टीम को, और 13th बाय आएगा 16 नंबर की टीम को। वो मैंने पूरी सिस्टम ही फॉलो की है जो करनी होती थी, पहले यहाँ पे फिर वहाँ पे। तो टोटल आ गए 13 बाइस। बाकी जो टीम बची, कौन कौन सी बची? 4th, 5th, 6th, 7th, और कौन सी बाकी बची? 14, 15 मेरे हिसाब से। तो आप देखिए स्क्रीन पे भी वही है, लेकिन स्क्रीन पे जो सिर्फ बाय बाय लिखा है वो ऐसे नहीं लिखना चाहिए, बाय 1, बाय 2, बाय 3 ऐसे लिखना चाहिए। ओके, तो बस अब तो सिंपल है। अब मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा बताने की ज़रूरत हो। पहली मैच किन के बीच में, जिनको बाय नहीं मिला है, किनको नहीं मिला है? 4th एंड 5th टीम उनकी पहली मैच, 6th एंड 7th टीम उनकी सेकेंड मैच, 15 एंड 14th टीम उसकी थर्ड मैच। जाते राउंड नंबर 2 में,
राउंड नंबर 2 में पहली मैच कौन सी होगी? वो पहली टीम और दूसरी टीम, क्योंकि दोनों को बाय मिल रखा है। उसके बाद दूसरी मैच किसके बीच में होगी? तीसरी टीम जो बाय लेके आई है और 4 और 5 में से जो जीती है वहाँ पे। नेक्स्ट मैच किस में होगी? 6 और 7 में से जो जीती है वो, और 8वें नंबर पे जिसने बाय मिला है वो। नेक्स्ट मैच कहाँ पे होगी? 9वें और 10 में, दोनों को जिनको बाय मिला है। नेक्स्ट मैच 11 और 12 दोनों को बाय मिला है। नेक्स्ट मैच 13 बाय वाली टीम और 14-15 में जो जीती हो वो। नेक्स्ट मैच 16-17 दोनों बाय वाली हैं। नेक्स्ट मैच 18-19 दोनों बाय वाली हैं। अब तो आपको आगे पता है जो टीम जीतती जाएगी उनके बीच में मैचेस होते जाएंगे, और फाइनल 18th जब मैच होगी तब फाइनल विनर हमको मिल जाएगा। तो इस हिसाब से ये थी कौन सी मेथड? नॉकआउट मेथड के लिए बाय मेथड एंड सीडिंग मेथड। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक यहाँ पे हम पूरा करते हैं कि नॉकआउट टूर्नामेंट हो तो फिक्सचर कैसे बनाया जाता है, बाय मेथड से और सीडिंग मेथड से। दोनों ऑलमोस्ट नहीं, मैं कह सकता हूँ सेम ही है, सिर्फ लिखने में वहाँ ब्रैकेट में सीडिंग लिखना होता था, दैट इज़ इट। उसके अलावा कुछ भी अलग यहाँ पे नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सब कुछ। स्टूडेंट्स आज के इस सेशन को हम यहीं पूरा करेंगे। अगली बार जब हम मिलेंगे तब हम देखेंगे कि अगर लीग टूर्नामेंट हो तो उसके लिए जो 2 मेथड्स हैं फिक्सचर बनाने की, हालांकि ज़्यादातर वो नहीं पूछी जाती, बहुत रेयर पूछी जाती हैं, एग्ज़ाम में यही मेथड ज़्यादा आती है, बट फिर भी वो अगर लीग टूर्नामेंट है तो कैसे फिक्सचर बनाया जाता है वो हम अपने आगे के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को पूरा करें उससे पहले आइए आज का होमवर्क ले लें। आज के आपके होमवर्क में 2 क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, टॉक अबाउट सीडिंग मेथड इन डिटेल विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा टॉक अबाउट सीडिंग मेथड इन डिटेल विथ एग्जाम्पल। सो प्रॉपरली आपको फिक्सचर ड्रॉ करके एग्जाम्पल लेके सीडिंग मेथड आपको समझानी है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन की और जैसे टेक्स्ट बुक में लिखी है। चाहे तो वही एग्जाम्पल ले, चाहे तो और दूसरा एग्जाम्पल ले, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन है जैसे अभी जो हमने किया ना एग्जाम्पल नंबर 3 उसके जैसा, तो आपका दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, ड्रॉ अ फिक्सचर ऑफ 21 टीम्स ऑन नॉकआउट बेसिस। आई रिपीट, ड्रॉ अ फिक्सचर ऑफ 21 टीम्स ऑन नॉकआउट बेसिस। 21 टीम्स हैं तो कैसे करना है आपको, वो आपको फिक्सचर बनाना है। ठीक है, तो बस इसी के साथ आज के इस सेशन को पूरा करते हैं। अगली बार मिलेंगे और टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।